नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी अभी अंशु की वीडियो आई, देख के बहुत अच्छा लगा। और उसके भाई की भी वीडियो आई। तो जो है सपना के सास ससुर आज वहाँ से निकल चुके हैं अंशु से मिलने के लिए। अभी तो एक पार्टी में गए थे, कोई फंक्शन वगैरह है, वहाँ पे उनको माला वगैरह पहनाया गया। देख के अच्छा लगा। और कुछ उनके ससुर के सपना की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब थी, बीपी वगैरह बढ़ी थी, शुगर वगैरह बढ़ा है ज़्यादा। और देख के लग भी रहा था, क्योंकि जो है आंखें वगैरह सूजी हुई लग रही थी। खैर अवस्था भी है और ठंडा भी पड़ रही है और थोड़ा टेंशन तो होगा ही भाई। दो दो बेटे चले गए हैं तो टेंशन तो रहती ही है। और फिर ढेर सारी समस्याएं। थोड़ा अगर थोड़ा सा अपने होशियारी से काम लेते तो ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन थोड़ा किसी के कहने में बच गए, जिससे पूरा परिवार जो है छिन्न भिन्न हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जो है याद आती होगी पोतियों की, बच्चों की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, कि आज जो है बेटे होते तो परिवार ऐसे थोड़ी बिखरता। आज परिवार पूरा बिखर गया है तो कहीं ना कहीं तो याद आती ही होगी। ऐसी थोड़ी है कि कोई इतना जल्दी इतने झटके से भूल जाएगा। भाई बच्चे रहते और बेटे रहते तो आज सब परिवार पूरा हंसी खुशी से सब लोग साथ रहते। लेकिन जो लिखा रहता है वही होके रहता है। अपने बस में कोई चीज़ नहीं है। और सपना बच्चे भी बाहर परेशान रहते हैं, ये लोग यहाँ परेशान रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्या विधान है ईश्वर का, क्या लिखे हैं कि जो है सरस्वती जी सबका मत भ्रम किए हैं, पता नहीं क्या है। अब जो है लिखा रहता है वही होके रहता है। हम लोग जो है उसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। आज एक भी बेटा होता तो परिवार इधर छिन्न भिन्न ना होता, ना किसी के कहने में पड़ते, वो अपने बच्चों के कहा मानते, बच्चों को देखते। लेकिन थोड़ा आज बेटे नहीं हैं, इस वजह से सारा परिवार छिन्न भिन्न है। इसका कहीं बहुत दुख होता है सोच सोच करके। किसी माता पिता को इतनी बड़ी दुख ना दे, सजा ना दे। उधर सपना भी बेचारी बहुत परेशान है, उसका भी देख करके और दुख होता है, क्योंकि उसकी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई थी। और बहुत अभी उसकी उम्र ही क्या है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके सर पे भी है। उसका तो देख रेख करने वाला भी, मतलब इधर सास ससुर तो एकदम हाथ खींच लिए। और जो है लेकिन अब क्या कहा जाए, इन लोगों को जाना चाहिए बच्चों से मिलने। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि बच्चियां हैं, आरोही हैं, दोनों याद भी करती हैं। अच्छे से सामान्य तरीके से जाना चाहिए, मिलना चाहिए। और वहाँ पे अपना बच्चियों को बुलाना भी चाहिए। हम तो यही कहेंगे सब लोग मिलजुल के रहें हंसी खुशी से। चलो सपना एडजस्ट हो गई ठीक है, लेकिन अपना आना जाना लगाए रहना चाहिए। नहीं मन लगता अपना दे बीच में जाके। शायद ये लोग भी अब वहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं मथुरा में, क्योंकि उनके एक मौसिया की भी वीडियो आई थी, कह रहे थे कि यहाँ आना है। तो यहाँ कोई फंक्शन वगैरह था वहाँ पे, तो कह रहे थे कि हर एक फंक्शन में आना पड़ेगा, सबसे मेल जोल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे रहना है तो जो है न्योता हकारी करना पड़ेगा। तो ये सही कह रही हैं भाई, आप जाओगे किसी के यहाँ वही तुम्हारे यहाँ आएगा। इसीलिए कह रहे थे कि जो है उनको निमंत्रण दिया है आने के लिए। तो शायद ये लोग गए थे वहाँ पे, वो करके फिर उसके बाद वहाँ अंशु के घर के लिए निकले हैं। अभी लोग अंशु के घर पहुँचने वाले हैं। वहाँ अंशु भी बहुत खुश है। जो है अभी एक क्लिप डाल रहे हैं, आप लोग देखिए। यहाँ पे अंशु बहुत खुश थी, अपने भाई के साथ इंतजार कर रही थी। ये आ गई, उसकी फूफा की गाड़ी आ गई है। बहुत खुश है, फूफा से गले मिल रही है, देख करके बहुत खुश लग रही है। खैर खुश क्यों नहीं होगी, कितने दिन तक उसने वहाँ भी बिताया है। ये बुआ से मिलके आँख में आंसू उसके भी आ गए। उसकी बुआ बहुत रो रही थी, कह रही बुआ मत रो, परेशान मत हो, मेरे पास रहो। यहाँ बुआ को चुप करा रही है, उतार रही है। यहाँ ओगी भी बहुत परेशान है निकलने के लिए। यहाँ अंशु ओगी को लेके जा रही है और बहुत खुश है, एकदम एक्साइट थी कि कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। यहाँ पे अपने बुआ को चुप करा रही है कि बुआ चुप हो जाओ, रो मत। खैर कहीं ना कहीं दुख होता है, बच्चे भी नहीं साथ में, बच्चे रहते तो उसी में लोग बचे रहते हैं। जिसके जवान जवान दो बेटे चले गए हों तो बहुत दुख है। और उसके बाद आरोही भी अब नहीं साथ में है। इन लोगों को उनको बुला लेना चाहिए। थोड़ा सा हाथ जो है, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक से नहीं बजती है।
हम तो यही कहेंगे कि बाबूजी को माताजी को बुला लेना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, एडजस्ट हो गई। अंशु को बहुत प्यार कर रही हैं उनकी बुआ, मम्मी कहती हैं, और अंशु भी कह रही है कि आप रो मत, परेशान ना हो, अब मेरे पास रहो, हम लोग हैं। और वही बता रही है कि पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए बुआ परेशान थी, और कोई कुछ कमेंट नहीं करेगा, ये भी बता रही हैं। और खैर ठीक है, अब अकेले रहना परेशानी होती है, क्योंकि हमेशा बच्चों के साथ रहती थी, बच्चे रहते थे, फिर सपना रह रही थी, अंशु भी रह रही थी। आज ऐसा दिन हो गया कि अकेले रहना पड़ रहा है, तो ये दुख की बात है। लेकिन क्या कहा जाए, जो सरस्वती जी लिखे हैं, जो ऐसी होगा, जो ईश्वर लिखे हैं वही होगा। हम लोगों का कहने से कुछ नहीं होगा। लोग आए हैं, शायद जयपुर जाएंगे दवा लेने के लिए, क्योंकि उनकी दवा शायद जयपुर से ही चलती है। और एक लड़की और आई है, कोई हम नहीं पहचानते हैं, उनके रिलेशन की है कोई लड़की। और यहाँ सब अंशु बहुत खुश हैं, बता रही है। यहाँ ओगी भी बहुत खुश है, देख देख के एकदम खुशी हो रहा है, उसके खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि अंशु को बचपन से वो जान रहा था, इनके साथ रहता था, इसलिए बहुत खुश है। आज आरू आरोही को भी वो मिस कर रहा है, वो बच्चे होते उनके साथ भी बहुत खेलता था। जो है जेरी तो बहुत खुश होता, लेकिन जेरी इस दुनिया में नहीं है। अंशु तैयार है, स्कूल के लिए जा रही है, क्योंकि अंशु का पेपर अब चलने वाला है, मतलब आज है शायद हिंदी का उसका पेपर, वो पेपर देने जा रही है। परीक्षा है, परीक्षा उसकी चल रही है, इस समय सब बच्चों की परीक्षा चल रही है, तो उसका भी परीक्षा चल रही है। तो बुआ पूछ भी रही थी कि जाएँ कि ना जाएँ, तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं, परीक्षा देने जाओ, परीक्षा है, परीक्षा नहीं छोड़ना है। सही बात है, परीक्षा नहीं छोड़ना है, पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस समय 6 परीक्षा बच्चों की चल रही है, तो अंशु जा रही है स्कूल के लिए, अपने तैयार है। और आए हैं, शायद 2-4-6 दिन रहे, हो सकता है आरोही से भी मिलने जाएं। अगर मिलने जाते हैं तो तुरंत अपडेट हम देंगे आपको, जैसा भी होगा। और अभी जाएंगे, अभी यहाँ रुकेंगे, फिर मथुरा जाएंगे। मथुरा भी अभी तो मथुरा से ही होके आए हैं, उधर से ही, लेकिन फिर बाद में फिर मथुरा जाएंगे। हो सकता है बाद में मथुरा जाएं, आरोही से मिलने, या उनको बुलाएं मिलने के लिए। देखो क्या होता है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। वैसे हम तो यही कहेंगे जाना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन बीच में इतना ज़्यादा तनाव बढ़ गया है कि हो सकता है न जाएं, क्योंकि तनाव काफ़ी बढ़ गया है, विवाद काफ़ी बढ़ गया है बातों बातों में। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोग बीच में इधर से उधर लगा देते हैं, थोड़ी एक एक बात से 2 बात, 2 से 4, 4 से 6 निकलती हैं, क्योंकि परिवार विवाद इतना ख़राब होता है कि ये बढ़ता ही जाता है। और लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, नहीं देखते हैं कि दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है। अपने फ़ायदे के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि किसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, क्या हो रहा है कि नहीं। आज बुजुर्ग हैं दोनों लोग, इनको भी बहू और आरोही और सपना का जो है साथ चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया इसी विवाद में। सपना तो एडजस्ट कर रही थी, अच्छे से एडजस्ट कर रही थी, हम देखे थे, और जो है ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बीच में पता नहीं क्या इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया कि अब क्या कहा जाए। खैर सपना ने घर ले लिया, अब अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करेगी, ये भी ठीक है। आए दिन कोई ना कोई समस्याएं होती रहती थी, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत दोनों लोग को समझना चाहिए, इधर से उधर से। और सपना तो अपने आप में बहुत समझदार है, हम तो यही कहेंगे सपना बहुत समझदार है। अंशु भी समझदार थी, लेकिन अब क्या हो गया क्या नहीं हो गया, जो है भाई वो भी अपने मम्मी पापा के हैं, अपने भाइयों के कहने में, जो उनके भाई बाप कहेंगे, मम्मी कहेंगे, वही करेंगी। और वही जो है, क्योंकि बच्चों के ऊपर दबाव होता, प्रेशर, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और सब लोग अपने मम्मी पापा की केयर करते हैं, मम्मी पापा का कहना मानते हैं। ऐसे वो भी कह रही है, वो वहाँ थी तो सपना के कहने में थी, सपना मतलब उनका देख रेख पूरा कर रही थी, अच्छा भी था, लग रहा था। लेकिन अब यहाँ आई तो फिर तो प्रेशर तो अलग से पड़ेगा ही, जिससे उनके माँ बाप कहेंगे वैसे ही उसको करना रहेगा। खैर सब ठीक हो जाएगा, चलो आगे हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ज़्यादा बात ना बिगड़े। वैसे बिगड़ गई है बहुत बात, लेकिन अब जो बिगड़ गई है वो बिगड़ गई है। जो एक बार गांठ पड़ जाता है वो जल्दी सुलझता नहीं है, लेकिन आज बेटे होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो है सब देखो अब क्या होता है आगे। अगर कोई नया अपडेट आता है, आते हैं ये लोग, जैसे मिलने जाते हैं तैसे हम तुरंत देंगे। आज सपना की भी वीडियो नहीं आई, सपना की वीडियो पता नहीं क्यों कल भी नहीं आई थी, आज भी नहीं आई है। हम पूरी वीडियो के इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही वीडियो आती है वैसे तुरंत डालते हैं, आपको अपडेट देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।